तो हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया। एक इसी से रिलेटेड एक टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल में क्या बात था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट का प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यदि सपोज करो कि वहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, या कोई चार्ज सिस्टम को रखा यदि जाता है वहाँ पर, तो वो सिस्टम में एक एनर्जी एक्वायर करता है। अब क्यों, कैसे वो एनर्जी एक्वायर करता है सिस्टम उस पॉइंट पर रखने से, कि आप जब रखने चलोगे उस पॉइंट पर चार्ज सिस्टम को, चार्ज पार्टिकल को, तो देयर एग्जिस्ट ए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड दिस वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज सिस्टम। देखिए वर्क बेकार नहीं जाता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर रखने जाएंगे कोई चार्ज पार्टिकल को, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ता है और स्लोली रखना है, स्लोली रखने जा रहे हैं। तो स्लोली रखने जा रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, दैट इज वर्क डन तो किया गया आपके द्वारा, लेकिन सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। स्लोली आप रख रहे हैं चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे, तो देयर एग्जिस्ट ए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो ये वर्क कहाँ गया? आपके द्वारा जो वर्क हुआ उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल को रखने में, वो वर्क इज ऑलवेज स्टोर्ड एज एनर्जी आइदर इन पोटेंशियल एनर्जी और इन काइनेटिक एनर्जी और इन बोथ फॉर्म। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम लोग देखा था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल since there does not exist change in kinetic energy। स्लोली रख रहे हैं आप उसको। तो it is proved that कि whenever we put a charge particle or a charge system at a point in electric field, then there must be a work done by external agent against electric force, and this work done is stored as potential energy in that system। मैथमेटिकली या फिजिकली जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया है कोई चार्ज पार्टिकल का या चार्ज सिस्टम का एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल का डिफिनीशन के ही इक्विवेलेंट है, इसका भी डिफिनीशन। बस डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना होता था, तो वो डिफाइन कैसे था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप लाएंगे इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, और जो वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल देगा। जबकि पोटेंशियल एनर्जी में बस चार्ज का डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ए चार्ज सिस्टम एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्लियरली यहाँ पर कोई भी अदर चार्ज को लाना है मूव करवा के, जिस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे और वर्क फाइंड करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये वर्क डन उस चार्ज पार्टिकल का एट दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो डिफिनीशन में बस ओनली चार्ज का डिफरेंस है। पोटेंशियल के डिफिनीशन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा के लाते थे, जबकि पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी अदर चार्ज पार्टिकल को मूव करवा के लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक। देखो इसको पहले डिफाइन करते हैं फिजिकली।
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल at a point in electric field will be equal to work done। अब यहां पर दो बात, आइदर वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जब आप चार्ज पार्टिकल को ला रहे होंगे इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, तो उस चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स एक्ट कर रहा है। एक आपका वाला फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, और एक वो फील्ड फोर्स लगा रहा होगा उस चार्ज पार्टिकल पर। तो दो फोर्स एक्ट कर रहा है। किस फोर्स का वर्क डन की बात करना है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में यदि वर्क डन की बात करना है तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। और आप इसको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी बोल सकते हो, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving that charge particle from infinity to the point in electric field स्लो मूवमेंट करवाना। देखिए यही था पोटेंशियल का भी डिफिनीशन, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उसमें भी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर कोई अदर चार्ज की बात कर रहे हैं। यदि +1 कूलम चार्ज को मूव करवा के लाते हो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करते हो या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट का पोटेंशियल बताएगा। लेकिन कोई अदर चार्ज पार्टिकल को यदि मूव करवा के लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, तो उस केस में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो उस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बताएगा। स्लोली ला रहे हैं हम लोग। स्लोली मीन्स काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क तो हो रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए आपके द्वारा जो वर्क किया गया वो उस पार्टिकल में एक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होगा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एकदम सिमिलर डिफिनीशन है। आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में 11 में। तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। जनरल डिफिनीशन पोटेंशियल एनर्जी का, किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का, एट ए पॉइंट इन फील्ड। अब जैसे कि मैसिव पार्टिकल है, तो एक मैसिव पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी मैसिव पार्टिकल का एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा, या वर्क डन अगेंस्ट दैट फील्ड फोर्स के बराबर होगा।
फील्ड भी फोर्स लगाता है और आप एक्सटर्नल एजेंट भी आप भी फोर्स लगा रहे हो भी इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने में। तो लेकिन चूंकि स्लोली ला रहे हैं तो वो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। आप जब चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से ला रहे होंगे तो दो फोर्स इस पर लग रहा होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जिसको FEXT से डिनोट करेंगे, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। मान लो इधर है इलेक्ट्रिक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको फील्ड फोर्स भी बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को। लेकिन चूंकि स्लोली ला रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन 0, इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0, और स्लो मोशन से वेलोसिटी कांस्टेंट मानते हैं एक्सेलरेशन 0। दैट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग मूवमेंट फ्रॉम इन्फिनिटी F एक्सटर्नल प्लस F इलेक्ट्रिक, ये हो जाएगा 0। दैट इज F एक्सटर्नल इक्वल एंड अपोजिट टू F इलेक्ट्रिक। इसलिए या तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात करेंगे या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे। तो ये तो जनरल डिफिनीशन है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको किसी चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, तो आप उस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट तक, एंड वर्क फाइंड करेंगे आइदर बाय एक्सटर्नल एजेंट और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। इस चीज को हम लोग सिंबॉलिकली, इस डिफिनीशन को सिंबॉलिकली लिखें तो सपोज कीजिए ये इस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ला रहे हो, एक चार्ज पार्टिकल Q को। तो इस चार्ज पार्टिकल का P पॉइंट पर का पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज, इसको डिनोट करते हैं हम लोग U से, पोटेंशियल एनर्जी को U से, और इसके नीचे UP लिख दो आप। UP मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट P is equal to work done against electric force, work done against electric force in moving that charge from infinity to that point, या work done by external agent, work done by external agent in moving from infinity to P। ये हुआ चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप ले जा रहे हो चार्ज पार्टिकल को और वर्क डन फाइंड कर रहे हैं बाय एक्सटर्नल एजेंट और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस केस में वो जो वर्क डन आएगा वो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी देगा चार्ज पार्टिकल का। If we move charge particle from one point of electric field to other point, यानी रिफरेंस पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है और फील्ड पॉइंट तो फील्ड के अंदर है। इस केस में इन्फिनिटी से ला रहे थे आप चार्ज पार्टिकल को, तो इन्फिनिटी यहाँ पर रिफरेंस पोजीशन का लगेगा। हियर इन्फिनिटी इज द रिफरेंस पोजीशन, इज द रिफरेंस पोजीशन, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल का किसी फील्ड के किसी पॉइंट पर एनर्जी डिफाइन कर रहे हो तो एक पॉइंट आपको डिफाइन करना होगा जहाँ का एनर्जी 0 हो, उसके रिस्पेक्ट में फाइंड होता है एनर्जी, रिफरेंस पोजीशन के रिस्पेक्ट में। और जनरली रिफरेंस पोजीशन किसको मानेंगे, जहां का पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम किया जा सके। तो इन्फिनिटी पर चूंकि फील्ड 0 होता है इसलिए वहां पर चार्ज पार्टिकल का एनर्जी भी 0। तो इन्फिनिटी इज द रिफरेंस पोजीशन एंड U एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी 0
तो कोई पार्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी चाहिए तो ये मजबूरी है कि आपको उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाना होगा उस पॉइंट तक। यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं चार्ज पार्टिकल को, ये मान लो फील्ड है और A to P आ रहे हैं, आप A to P आ रहे हो उस चार्ज पार्टिकल को लेके फील्ड के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो इस केस में ये जो वर्क डन होगा, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये फ्रॉम A to P, ये इट इज नॉट इक्वल टू UP, इट इज इक्वल टू UP माइनस UA, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, या आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं UPA। फील्ड के ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाने वाला वर्क यदि फाइंड किया जा रहा है तो वो वर्क डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी देगा उस दोनों पॉइंट के बीच का, या आप उसको पोटेंशियल एनर्जी एट P विथ रिस्पेक्ट टू A रीड करोगे। इस क्वांटिटी को या तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन P एंड A, या इसको आप पोटेंशियल एनर्जी एट P विथ रिस्पेक्ट टू A, ये दोनों स्टेटमेंट लिया जा सकता है। यहाँ पर भी ये क्वांटिटी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन P एंड इन्फिनिटी, UP माइनस U इन्फिनिटी बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, लेकिन चूंकि U इन्फिनिटी 0 है इसलिए सिंपली यहाँ UP रिप्रेजेंट किया गया। तो आप समझ रहे हो कि कोई एक पॉइंट पर एनर्जी की बात करना हो तो रिफरेंस पोजीशन इन्फिनिटी पर रखना होगा, वो भी एक तरह से डिफरेंस इन एनर्जी है। वो आप इन्फिनिटी से P ला रहे हैं और वर्क फाइंड कर रहे हैं तो वो वर्क भी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ही हुआ, लेकिन चूंकि इन्फिनिटी पर वाला एनर्जी को 0 एज्यूम कर लिया जाता है तो वो डिफरेंस कन्वर्ट हो जाता है एक पॉइंट पर का एनर्जी में। देखिए इसको हम लोग, इसमें और क्या बात सब है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स gives potential energy difference of the charge particle between that two point. Electric force gives potential energy difference of the charge particle between that two point. A to P ले गया, फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल को ले गया और वर्क फाइंड किया, तो वो वर्क P पॉइंट पर का एनर्जी नहीं देगा, वो P और A के बीच का डिफरेंस इन एनर्जी देगा। या आप इस क्वांटिटी को डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन P एंड A नहीं बोल के ऐसे भी रीड कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट P विथ रिस्पेक्ट टू A। लेकिन ये डिफरेंस इन एनर्जी और विथ रिस्पेक्ट टू ये सब गायब हो जाता है कब, जब आपका रिफरेंस पोजीशन फील्ड से बाहर हो, दैट इज इन्फिनिटी पर हो। तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो सिंपली एक पॉइंट पर का एनर्जी की बात करेंगे। इस बात को फिर से हम लोग डिस्कस करें। ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनाने में डिफिनीशन पर डिपेंड होता है वो न्यूमेरिकल। बट इफ वी मूव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट outside the field
फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द फील्ड, इस पॉइंट को आप इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। फील्ड से बाहर है कोई पॉइंट तो उसको इन्फिनिटी बोल सकते हो आप। टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, then work done against electric force or work done by external agent gives, then work done by electric force, sorry, by work done by external agent or against electric force gives potential energy of that charge particle at that point। तो जहां से आप प्लस वो चार्ज को ला रहे हैं उस पोजीशन को रेफरेंस पोजीशन में लाइज आउटसाइड द फील्ड और इनसाइड द फील्ड। यदि रेफरेंस पोजीशन फील्ड से बाहर है दैट इज उसको इन्फिनिटी पर समझा जाएगा और वहां का पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम करेंगे, तब वो डिफरेंस इन एनर्जी सिंपली एनर्जी एट ए पॉइंट हो जाएगा। तो इस दोनों सेंटेंस को आप सिंबॉलिकली फिर से एक बार रिप्रेजेंट करें हम लोग। इस दोनों स्टेटमेंट का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों फिगर भी अवेलेबल है। एक पॉइंट ऐसा है जो फील्ड, दो पॉइंट ऐसा है जो फील्ड के अंदर है, तो फील्ड के अंदर है तो ए एंड पी। तो इस केस में जो वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट और और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेम होता है। ये बात आपको अभी भी दिखाया कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। फ्रॉम ए टू पी दिस क्वांटिटी गिव्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पी एंड ए और पोटेंशियल एनर्जी एट पी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन बोल सकते हो आप, या तो एनर्जी डिफरेंस बोलिए या एनर्जी एट दैट दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। बट इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी हो रहा हो, इन्फिनिटी टू पी, या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, तो ये क्वांटिटी भी डिफरेंस इन एनर्जी ही है। इस क्वांटिटी को भी आप यूपी माइनस यू इन्फिनिटी लिखेंगे या यूपी विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, बट पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज एज्यूम्ड टू बी जीरो, क्योंकि वहाँ फील्ड नहीं है। जहाँ फील्ड नहीं है वहाँ पर सिस्टम में एनर्जी नहीं होगा। तो यही क्वांटिटी को सिंपली यूपी रीड कर दिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी एट पी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और क्लियर हो जाना है, बहुत सारे क्वेश्चंस में वर्क डन में कंफ्यूज करेगा। कभी बोलता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट। तो ये इस टाइप से वर्क पूछा जाता है, कभी बाय तो कभी अगेंस्ट। अब बाय में कभी बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कभी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये कन्फ्यूजन होगा आपको। एक बात तो कन्फर्म है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोले तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ही समझोगे, क्योंकि फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फोर्स है।
पोटेंशियल एनर्जी में ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए चार्ज क्यू। तो क्यू चार्ज को आप ला रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही हुआ। तो या तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, दोनों सेम चीज है। हाँ, ये बात जो बोल रहे हैं हम आपको कि वर्क डन, अब ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक लिखा प्लस इलेक्ट्रिक लिखा, तो इसका मीनिंग हुआ इस सिंबल का वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और यदि माइनस लगा दिया यहां पर वर्क डन माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसको हम लोग रीड करेंगे वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस दोनों में रिलेशन क्या, इस दोनों में क्या रिलेशन कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स में ही आप निगेटिव साइन डाल दो। तो और ये सब किसके बराबर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यूएफ माइनस यूआई। मान लो कि आप ए टू बी ले गए थे, ए टू बी, तो ये हो जाएगा, ये ए टू बी ले गए थे आप चार्ज को, तो ये यू बी माइनस यू ए लिखेंगे इसको। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो कभी कुछ भी पूछे आपसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ, तो इसी से यहां से एक कंसेप्ट और देख लो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग यूएफ माइनस यूआई ही लिखते हैं। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जिसमें वर्क डन पूछा जाता है, कभी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो कभी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो कभी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये डिफरेंट टाइप से न्यूमेरिकल्स रहेगा, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगा, ये ध्यान पर रखना। देखो, आप सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, वो क्वांटिटी डायरेक्ट के कौन वर्क देगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट देगा या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स देगा वो क्वांटिटी। आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हो यूएफ माइनस यूआई, इसको डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। तो यदि आप सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं तो डायरेक्ट वो क्वांटिटी या तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स दिया या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दिया या निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स दिया। तो इलेक्ट्रिक, ये निगेटिव साइन को इधर उधर आप करते रहोगे, जो वर्क फाइंड करने देगा वो निकल जाएगा यहाँ पर। अब इसमें हम लोग एक सबसे सिंपल जो सिस्टम होगा वो दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम। देखिए, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को आप मूव करवा रहे हो और वर्क फाइंड करना है, तो वो फील्ड किसका है, को फील्ड किस चार्ज सिस्टम का है और उसके फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को आप मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक्सप्रेशन इनिशियली डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल of a charge particle small q at a point in the field of capital Q। देखिए, एक चार्ज पार्टिकल है कैपिटल Q,
और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है P जो यहाँ से R डिस्टेंस पर है। यहाँ पर एक चार्ज स्मॉल q को रखा इस पॉइंट पर, तो इस चार्ज का इस पॉइंट पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा। वी हैव ए चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q, वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन अनदर चार्ज स्मॉल q एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ कैपिटल Q। तो जो डिफिनीशन है, वी हैव डिफिनीशन है पोटेंशियल एनर्जी का कि किसी चार्ज का फील्ड के किसी पॉइंट पर एनर्जी फाइंड करना है, तो आप उस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे और वर्क फाइंड करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखो, जब आप इस चार्ज स्मॉल q को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर ला रहे होंगे P पॉइंट पर, तो किसी समय मान लीजिए वो स्मॉल q चार्ज यहाँ तक आ चुका है। सपोज करो कैपिटल Q से x डिस्टेंस तक वो आ चुका है। जब इन्फिनिटी से उसको P तक ला रहे होंगे, तो जो प्रोसेस है, जो डिफिनीशन है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का रूल्स है, किसी पॉइंट पर फील्ड के किसी पॉइंट पर एनर्जी फाइंड करना है कोई चार्ज पार्टिकल का, तो उस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लाएंगे और ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपका वो चार्ज यहां तक आ चुका है। लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम a small q charge is at distance x from capital Q। अब इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे आप उधर से आ रहे हो, स्ट्रेट लाइन पाथ के लॉन्ग आ रहे हो। ये भी जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन पाथ के लॉन्ग ही आना है। ये सब बात हम लोग पोटेंशियल में किया था। तीनों स्ट्रेट लाइन पाथ के लॉन्ग भी मूवमेंट करवा के वर्क निकाला, एक आर्बिट्रेरी पाथ के लॉन्ग भी मूव करवा के वर्क फाइंड किया था। वही स्टाइल यहाँ भी होगा, बस चार्ज ही तो सिंपली चेंज है। पोटेंशियल में भी यही सब कुछ था, वर्क डन निकाला जा रहा था अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहे हैं। वहाँ तो +1 कूलम, तो +1 कूलम चार्ज पर वाला फोर्स तो फील्ड होता है, लेकिन यहाँ कोई अदर चार्ज है तो उस पर वाला फोर्स फील्ड जो फोर्स लगाएगा उसको फोर्स बोलेंगे। डिफरेंस ओनली चार्ज का है, Q का। वहाँ पर Q की जगह +1 कूलम चार्ज था और सारा डिराइवेशन पोटेंशियल के ही जैसा यहाँ भी होगा। तो at any instant of time our charge particle small q is at distance x from capital Q. Now it is displaced through a small displacement vector dx. Now it is displaced through a small displacement वेक्टर dx। अच्छा, इस चार्ज पर सपोज करें ये दोनों चार्ज मान लो अभी एट ए टाइम पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा उधर। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हुआ वो फाइंड करें पहले। देन वर्क डन against electric force during this small displacement, ये जो हो जाएगा वो -F इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक। माइनस लग गया तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको इसी का वर्क निकालना है। बाई इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क होता तब +F इलेक्ट्रिक लेते, डॉट dx। और इसका डॉट प्रोडक्ट जब तोड़ते हो आप तो ये सिंपली इतना हो जाता है। ये चीज़ भी हम लोग पोटेंशियल में किया था। ऐसे तो
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है। 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच, या कोई अदर एंगल ही क्यों ना हो, इसका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज एफ डी एक्स आता है। ये चीज़ का हम बता रहे हैं कैसे ये हुआ। ऐसे तो एग्जैक्ट बात करेंगे तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट का को तोड़ने के लिए क्या करना, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है पाई, कॉस पाई -1, ये माइनस माइनस प्लस, और इस मॉड एफ इलेक्ट्रिक को एफ इलेक्ट्रिक लिख दो, लेकिन मॉड डीएक्स वेक्टर में एक बार मॉड रहने देना है। इलेक्ट्रिक वाले में से मॉड हटा लिया, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाले में मॉड रहने दिए। क्यों? क्योंकि मॉड का दो काम, एक तो वेक्टर से स्केलर फॉर्म बनाना और निगेटिव से पॉजिटिव करना। मॉडुलस कोई निगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव तब करेगा जब उसके अंदर कोई निगेटिव होने का डर होगा, तब मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा तब। और निगेटिव कब होगा मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी? जब चेंज नाम की बात हो मॉडुलस के अंदर। यहां पर चेंज इन फोर्स नहीं है, इसलिए इस मॉडुलस के अंदर चेंज नाम की बात नहीं है, तो यहां पर निगेटिव का कोई डर नहीं है इस मॉडुलस के अंदर। तो यहां पर मॉडुलस का काम था सिंपली वेक्टर से स्केलर बनाना, लेकिन इस मॉडुलस के अंदर चेंज नाम की बात है, dx। dx मीन्स ए स्मॉल चेंज इन x, और चेंज में बी निगेटिव एंड पॉजिटिव। इसलिए मॉडुलस का इस जगह दो काम होगा, एक तो वेक्टर से स्केलर बनाना जो हो चुका है अभी, फिर भी मॉड क्यों रहने दिया? तो हो सकता है कि ये क्वांटिटी यदि निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव भी बनाएगा मॉडुलस, इसलिए रहने दिया। एक काम मॉडुलस का यहाँ पर हो चुका है, वेक्टर से स्केलर बनाने वाला काम। अब पहले चेक करेंगे कि ये dx हमारा निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो देखिए, आप अपना ये चार्ज पार्टिकल को इधर से ला रहे हो तो x घटेगा, क्योंकि x मेजर कर रहे हैं कैपिटल Q से, x कैपिटल Q से मेजर हो रहा है और ऐसे आ रहे हैं तो x डिक्रीज करेगा। इसमें x डिक्रीजेस, इसलिए dx निगेटिव आएगा। कोई चीज डिक्रीज करता है, डिक्रीज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू कम हो जाता है इनिशियल से, तो ये निगेटिव आएगा। और आप जानते हैं मॉडुलस का डिफिनीशन कि मॉडुलस के अंदर कोई निगेटिव क्वांटिटी हो तो बाहर लाने पर एक माइनस और लग अटैच किया जाता है टू मेक पॉजिटिव। तो ये जो फाइनली वर्क डन हुआ हम लोग का, इसको एफ इलेक्ट्रिक इंटू माइनस dx, ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क हुआ। अब इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने वाला जो वर्क करना है, इन्फिनिटी टू P, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, इसलिए W इसको इंटीग्रेट, W माइनस एफ इलेक्ट्रिक, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, इसी को इंटीग्रेट कर देना, एफ इलेक्ट्रिक इंटू dx फ्रॉम इन्फिनिटी, x का वैल्यू इन्फिनिटी टू x का वैल्यू r, P पॉइंट के लिए x का वैल्यू r और इन्फिनिटी के लिए x का वैल्यू इन्फिनिटी, और फिर एफ इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है x है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा फ्रॉम कूलम्स लॉ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी टू r, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर इंटू dx। इसको आप इंटीग्रेट, इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी सब बाहर आएगा इंटीग्रल से, ये x टू दी पावर -2 dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। दस वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, work done against electric force
इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, ये क्वांटिटी आ रहा है आपका क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर आएगा, वो माइनस ये माइनस प्लस, ये हुआ। और फ्रॉम डिफिनीशन वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट पी, या डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी। तो जो डिफिनीशन अभी हम लोग किया था कि दिस क्वांटिटी एक्चुअली इक्वल टू यूपी माइनस यू इन्फिनिटी। अब चूंकि यू इन्फिनिटी जीरो माना जाता है इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी यूपी। देखो ये जो क्वांटिटी आया, इस क्वांटिटी को क्या था? अभी एक चार्ज पार्टिकल Q और R डिस्टेंस पर एक चार्ज P पॉइंट पर एक चार्ज को रखा आप। तो ये जो क्वांटिटी है Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R, अभी तो इस क्वांटिटी को हम लोग बोला, ये तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स है इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, ये तो आप समझ रहे हो। ये क्वांटिटी जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी एट पी बोला, तो पहला स्टेटमेंट तो इस क्वांटिटी का दिया कि इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्मॉल q एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ कैपिटल Q। ये सेंटेंस लो, यहां पर ये पॉइंट कहां है? कैपिटल Q के फील्ड में है और वहां पर एक चार्ज रखा है। तो उस चार्ज का इस पॉइंट पर मींस एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ कैपिटल Q, ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ। एक बात, यदि हम लोग ये स्मॉल q को ही फिक्स्ड करते और कैपिटल Q को यदि इन्फिनिटी से आप लाते और वर्क फाइंड करते, तब भी इतना ही आता, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग कैपिटल Q भी इतने ही आता। तो दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो potential energy of capital Q at a point in the field of a small q. In the field of a small q. यदि इसी को आप यहां फिक्स्ड कर दो और इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लाओ, तो भी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इतने ही आता है। इस क्वांटिटी को कैपिटल Q का भी एनर्जी बोल सकते हो, लेकिन कहां पर? एक ऐसा पॉइंट पर जो स्मॉल q के फील्ड में है। तो अब एक काम करो, आप इस क्वांटिटी को न स्मॉल q का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बोलो इन द फील्ड ऑफ कैपिटल Q, और इस क्वांटिटी को न कैपिटल Q का पोटेंशियल एनर्जी बोलो इन द फील्ड ऑफ स्मॉल q। आप इस क्वांटिटी को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस टू चार्ज पार्टिकल रीड करेंगे। किसी एक का नहीं बोलना, वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप इस क्वांटिटी को बोलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ दीज टू चार्ज पार्टिकल। मान लीजिए दोनों इन्फिनिटी पर था और दोनों को इन्फिनिटी से लाके आप r सेपरेशन पर रखा, तब भी वर्क डन यही है, इतने ही आता है। इसलिए आप किसी एक चार्ज का एनर्जी बोलेंगे वो ठीक नहीं होगा। देखो 3 एक्सपेरिमेंट हम बोल रहे हैं यहाँ।
या तो कैपिटल क्यू को फिक्स्ड करो, स्मॉल क्यू को लाओ इन्फिनिटी से और वर्क फाइंड करो तो इतना आएगा, या स्मॉल क्यू को फिक्स्ड करो, कैपिटल क्यू को इन्फिनिटी से या आर दूरी तक लाओ तब भी इतना ही आएगा, या दोनों को इन्फिनिटी पर रख दो और दोनों को मूव करवाओ और आर सेपरेशन पर लाओ तब भी इतना ही आता है। इसलिए इस क्वांटिटी को न स्मॉल क्यू का एनर्जी बोलेंगे इन द फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू, न कैपिटल क्यू का एनर्जी बोलेंगे इन द फील्ड ऑफ स्मॉल क्यू। दिस क्वांटिटी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ दिस टू चार्ज। या वर्क डन इन मूविंग ए स्मॉल क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी नहीं बोल के, या वर्क डन इन मूविंग कैपिटल क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी नहीं बोल के, वर्क डन इन असेंबलिंग दीज टू चार्ज पार्टिकल एट सेपरेशन आर। किसी पार्टिकुलर चार्ज पर का वर्क नहीं बोलना है। अभी तक तो यही बोल रहे थे, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, तो इतना आया। या वर्क डन इन मूविंग चार्ज कैपिटल क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, तब भी इतना ही आएगा। या दोनों चार्ज है इन्फिनिटी पर तो दोनों चार्ज को पर वर्क हुआ तब भी इतना ही आता है। तो किसी वर्क डन के टर्म्स में यदि आप बोलना चाहते हो इस क्वांटिटी को एनर्जी के टर्म्स में, ये सब तीन पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेहतर। ये स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बोलना चाहते हो इस क्वांटिटी को। यदि इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बोलना है इस क्वांटिटी को, तो वर्क डन के टर्म्स में ये क्वांटिटी का भी तीन स्टेटमेंट, इसको वर्क डन के टर्म्स में यदि रीड करना है इस क्वांटिटी को, तो इट इज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये पहले बोल चुके हैं हम कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट दोनों वर्क सेम आता है। इन मूविंग a small q from infinity to the point in the infinity to the point in electric field of capital Q, या इस क्वांटिटी को वो सब बात वर्क डन against electric force या by external agent in moving capital Q from infinity to the point in electric field of a small q। आज जब दोनों इन्फिनिटी पर हो तो दोनों को लाओगे तो दोनों पर वर्क होगा। तो आप उस केस में बोलिए वर्क डन इन असेंबलिंग दीज टू चार्ज पार्टिकल एट सेपरेशन आर, और वर्क डन इन असेंबलिंग these two charge particle at separation R। तो ये दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम के केस में ये जो क्वांटिटी है ये एनर्जी के टर्म्स में आप सिस्टम का एनर्जी बोल सकते हैं, दो चार्ज पार्टिकल के सिस्टम का एनर्जी, या कोई एक चार्ज का एनर्जी बोलना है तो एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अदर चार्ज, और वर्क डन के टर्म्स में बात करना है तो ये सब। देखिए इसको हम लोग
एक अदर फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करें तो इस ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग को मिलेगा आगे कि अभी तो 2 चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होगा। इनिशियली वो सब चार्ज इन्फिनिटी पर होगा और बोलेगा कि वो सब चार्जेज को आप सजा दिया। मान लो 3 चार्ज पार्टिकल को आप लाया इन्फिनिटी से और इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर सजा दिया, या 4 चार्ज पार्टिकल को लाया और स्क्वायर की। तो ऐसा करने में, असेंबलिंग करने में वर्क डन कितना हुआ बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो सिंपली आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल इन असेंबलिंग चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वांटिटी भी क्या था, ये वर्क डन इन असेंबलिंग, ये क्वांटिटी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन। देखो इस एक्सप्रेशन को एक अदर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। हम लोग का ये 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम में एक चार्ज कैपिटल Q यहाँ और इसके फील्ड में मान लो स्मॉल q यहाँ था पोजीशन वेक्टर r पर। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ U सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, ये हो गया Q/4πε0 r मीन्स मॉड r सिंपली। लेकिन ऐसा केस हो यदि ये दोनों चार्ज स्पेस में ही हो, कैपिटल Q भी स्पेस में, स्मॉल q भी स्पेस में, जिसमें दोनों का पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो, ये मान लो r1 ये r2, तो आपको बस ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये डिस्टेंस चाहिए, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चाहिए यहाँ पर। तो ये सेपरेशन तब फिर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर ऐसे बात करें, ऐसे एरो डालें हम लोग वेक्टर में, इस तरह से वेक्टर डिफाइन करें हम लोग, तो ये वेक्टर होगा r2 माइनस r1। तो इस केस में इस U सिस्टम 2 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ये Q/4πε0 मॉड r2 माइनस r1। सेपरेशन लेना है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन यूज करना है ओनली आपको। अब हम लोग इसमें बात करें यदि 3 चार्ज पार्टिकल हो, अभी तो 2 ठो लिया, एटलीस्ट सिस्टम की बात करेंगे तो कम से कम 2 पार्टिकल का सिस्टम, 2 चार्ज पार्टिकल का, एक चार्ज पार्टिकल जो फील्ड प्रोड्यूस किया, दूसरा जो फील्ड में मूव करवाया फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 चार्ज पार्टिकल एंड इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्ज पार्टिकल्स को डिफाइन करेंगे।